हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि बीएससी से लेकर अब तक मुझे कितना फेलियर मिल चुका है। ऑब्वियसली फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है और सबके लाइफ में ही सक्सेस कम फेलियर ज़्यादा आते हैं। बट इन सब में से एक सिचुएशन ऐसा था जो मेरे लिए एक्चुअली लाइफ चेंजिंग सक्सेस था। बट उससे पहले एक ऐसा सिचुएशन बना था जिससे मुझे लगा कि मेरा एजुकेशनल करियर अभी ख़त्म, मेरा सारे सपने टूट गए और जो मेरे पास उस टाइम पे था वो भी मैं ख़राब कर चुका था। तो टुडे आई विल टॉक अबाउट दैट स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आफ्टर क्लास 12 एक्चुअली मुझे इंजीनियर बनने का शौक़ था। बट मेरा इंजीनियरिंग में रैंक आया था नियर अबाउट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। तो सबको पता ही है कि इस रैंक से क्या होता है। तो मैं कोई सेकेंड ट्राई नहीं किया, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन मतलब बैचलर ऑफ साइंस डिग्री में। तो पहले मैं फिजिक्स में एडमिशन लिया, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया मैथ में, क्योंकि मुझे लगा था कि मैथ में शायद हैंड राइटिंग उतना मैटर नहीं करेगा, जो मैं रॉन्ग था। सो आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन बीएससी मैं उस टाइम बहुत पढ़ाई किया। सर का नोट्स विथ मेरा नोट साथ में बुक से पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था उस टाइम पे, और मेरा मार्क्स भी अच्छा आया था उस टाइम पे। 80% या 81% आया था फर्स्ट ईयर में। बट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो पूरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो है वो सर का नोट से ही आ रहा है, या फिर सर का नोट जो है वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पैटर्न से ही बना हुआ है। तो मैं अगर जस्ट वो नोट पढ़ के चले जाऊँ तब भी मैं पास हो जाऊँगा। तो ये सोच के मैं बुक पढ़ना छोड़ दिया। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में सिर्फ सर का नोट पढ़ा, मतलब जो शॉर्टकट होता है शॉर्टकट ले लिया मैं, और मार्क्स में भी इसीलिए शॉर्टकट आ गया। मेरा मार्क्स आया था उस टाइम पे 60%। तो ओवरऑल 70% मार्क्स लेके मैं ग्रेजुएशन पास किया। ओके, मार्क्स मैटर नहीं करता, बट जो मैटर करता है वो है नॉलेज, और मेरे पास उस टाइम नॉलेज भी नहीं था क्योंकि मैंने बुक रीडिंग नहीं किया। तो आफ्टर ग्रेजुएशन एमएससी में एडमिशन लेने का बारी आ गया। तो मेरे उधर का मतलब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो उधर विश्व भारती अच्छा है, जादवपुर, कलकत्ता, कल्याणी यूनिवर्सिटी, ये सब अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो उन सब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट में मैं अपेयर हुआ, और उससे पहले जैम में भी मैं अपेयर हुआ था। तो जैम में मेरा उस टाइम पे मार्क्स आया था 100 में से 11, और बाकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैंने अपेयर हुआ था उसमें किसी में मैं फेल हो गया, किसी में मेरा नाम 100 में आया, मतलब 100 रैंक, जहाँ एडमिशन लेने वाला है 50। तो ऐसा ही मतलब कहीं पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली जाके मुझे अपना मार्क्स के बेसिस पे सेकेंड लिस्ट में मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, जो इसका नाम है द वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो शायद मेरा नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने। तो वहाँ पर एडमिशन मिलने के बाद मैं इतना खुश नहीं था, क्योंकि मुझे एक अच्छी जगह से एमएससी करना था, बट और मेरे हिसाब से वो जगह उतना अच्छा नहीं था अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए वो बहुत बढ़िया जगह है। तो मैं सेटिस्फाइड तो नहीं था। तो मैंने प्लान बना लिया कि नेक्स्ट ईयर मैं जैम देके आईआईटी जाऊंगा, और 1 साल के लिए सिर्फ मैं आईआईटी का जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस किया, और साथ में जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस किया। तो ऐसे ही चलता रहा। मिड सेमेस्टर आया, मतलब मिड सेमेस्टर नहीं, एंड सेमेस्टर आया फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया। फेल नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट में मेरा सप्ली आ गया, और मेरा ओवरऑल मार्क्स आया 55%, जो अभी तक का सबसे लोएस्ट है। मैं अपने बचपन से कभी इतना कम मार्क्स नहीं लाया था। 55% मार्क्स आया, जिसमें एक सब्जेक्ट पे सप्ली, क्योंकि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था यूनिवर्सिटी में। मेरा फुल फोकस था जैम देना है और उधर जाना है। मैं कॉलेज जाता तो था लेकिन क्लास नहीं करता था, और क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं नोट्स भी कलेक्ट नहीं करता था। तो ऐसे चलता रहा। फर्स्ट सेमेस्टर भी हो गया, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, उसके बीच में जैम एग्ज़ाम हुआ। जैम भी मेरा थोड़ा बहुत अच्छा ही गया था, मुझे लगा था कि अच्छा गया है। तो जैम देने के बाद मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि अगर आईआईटी ना भी मिले तो एनआईटी भी मिल जाएगा, और एनआईटी मिले तब भी मैं खुश हूँ। तो इसी खुशी में मैं सेकंड सेमेस्टर में भी इतना पढ़ाई नहीं किया यूनिवर्सिटी में। अभी जो लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, उनको पता है कि एग्जाम देने के कुछ दिन बाद तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट है वो अपलोड किया जाता है। जैम का भी सेम हुआ था, और वो आंसर स्क्रिप्ट में मैं देखा कि मार्क्स भी दे दिया है। मतलब हाँ, मेरा मार्क्स आया था 22, 100 में से 22, और जैम का कट ऑफ रहता है नियर अबाउट 25 के आसपास, 25 से 28 के बीच में होता है जैम का। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। तो उस टाइम मैं क्लास में था, मतलब मैं ऐसे ही बैठा था क्लास में, फ़ोन चला रहा था। तो क्लास से मैं डायरेक्ट निकल गया। निकल के आके मैं बाहर आके सोच रहा हूँ कि मेरे साथ भी क्या हो गया है, क्योंकि जो मेरा पहले 1 साल का टारगेट है वो गया मेरा पूरा हाथ से। मेरा सपना था आईआईटी जाने का, वो टूट गया पूरा। साथ में मैं अपना एमएससी का 1 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूँ, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी उतने कम टाइम में अच्छा होने वाला नहीं था। तो लाइक मैं उस टाइम पे
रो भी रहा था, कुछ मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आने लगा था कुछ टाइम के लिए कि ये क्या हो गया। मतलब मुझे यकीन तक नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने विथ कॉन्फिडेंट बहुत क्वेश्चन बनाया था जो मुझे लगा था कि हाँ ये करेक्ट है, बट ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हो सकता है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत कम आए, बट इतना कम हो नहीं सकता। बट दिख रहा है मेरे मार्क्स क्या है वहाँ पर, क्या मैंने आंसर किया, कौन सा सही आंसर है और मार्क्स कितना मिला है, ऐसे दे दिया है वहाँ पर। तो मैं कुछ टाइम के लिए सोचा कि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्स आ रहे हैं अदर जो यूनिवर्सिटीज़ का, वो बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा लाइफ विल बी रूइंड, और अदरवाइज मुझे और एक साल गैप देना पड़ेगा, वो बुरा होगा मेरे लिए। ऐसा सोचने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा देखता हूँ कि क्वेश्चंस का आंसर वो लोगों ने सही दिया या नहीं, क्योंकि जैम में होता है कि चैलेंज क्वेश्चन का ऑप्शन आता है। तो मैं क्वेश्चंस चेक करना स्टार्ट किया। चेक करते करते देखा मैंने कि मेरा बहुत सारे क्वेश्चन सही है, उन लोगों का दिया हुआ आंसर गलत है। मैं बहुत ही लो कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने चेक किया, पूरा क्वेश्चन चेक किया और देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मेरा आंसर सही है, उन लोगों का आंसर गलत है। तो मैं फिर से जाकर वेबसाइट चेक किया, तब देखा कि और एक आंसर शीट, मतलब आंसर शीट नहीं, मेरा जो आंसर शीट है वो अपलोड किया गया है, और ये जो मार्क्स वाला अपलोड किया था पहले वो हटा दिया है। तो उस टाइम मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने कुछ गलती से ये कर दिया है। कुछ टाइम के लिए मेरा ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन, हार्ट अटैक सब कुछ हो चुका था, उसके बाद जाकर देख रहा हूँ कि शायद उन लोगों ने कुछ गलती से ये अपलोड कर दिया है। तो थोड़ा उम्मीद जगा। फिर मैं वो क्वेश्चन आंसर, मतलब आंसर की जो मेरा जो आंसर की है वो देख के मैं घर पे गया। 2-3 दिन तक मैं यूट्यूब सर्च करता रहा, जो कहाँ पर क्या क्वेश्चन कौन आंसर किया है। मतलब जो यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ऐसे होगा, ये अपलोड करते रहते हैं। तो वो मैं चेक किया और उस टाइम मेरा नियर अबाउट 39 बन रहा था। तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया कि हाँ हो सकता है। बट फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मुझे शायद IIT नहीं मिलेगा, NIT शायद मिल सकता है, और उन लोगों का वो आंसर स्क्रिप्ट गलत भी है, ये भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। इसके बाद वो लोग अपना आंसर की निकाला और जिसमें मेरा मार्क्स आया था 46 पॉइंट समथिंग, और उसी के ऊपर डिपेंड करके मुझे IIR मोहाली, IIR कलकत्ता में इंटरव्यू में कॉल आया था, और साथ में IIT हैदराबाद में भी एडमिशन मिल गया था। तो हाँ, ये सिचुएशन बहुत ही मतलब कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मुझे लगा था कि एवरीथिंग गॉन। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे एजुकेशनल करियर में कुछ बनना है, और एक टाइम पे ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, और ख़त्म करने का रीज़न मैं ही हूँ। इस पीरियड का जो 10 to 15 डेज है वो मेरे लिए काइंड ऑफ नाइटमेयर था, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में वीडियो प्ले करता था, पहले उसका आंसर देखता था कि आंसर सही है या गलत है, उसके बाद जाके कैसे किया, क्या किया वो देखता था, क्योंकि मुझे इतना डर लग नहीं रहा था कि होगा कुछ। बट साथ में ये भी बोलूँगा कि उस टाइम पे मुझे मेरे फैमिली से और मेरे फ्रेंड सर्कल से भी बहुत सपोर्ट मिला था। फ्रेंड सर्कल नहीं बोलूँगा, एक पर्टिकुलर फ्रेंड से बहुत सपोर्ट मिला था उस टाइम पे, तो इसीलिए उतना भी प्रॉब्लम हुआ नहीं उस टाइम पे। बट फिर भी सपना था, टूट रहा है, बुरा लग रहा था उस टाइम पे। एनीवेज, ऐसा कुछ स्टोरी अगर किसी के पास है जो लगता है उन लोगों के लिए कि काइंड ऑफ डिफरेंट है, उनका लाइफ स्टोरी है जो किसी को मोटिवेट कर सकता है, या फिर किसी सिचुएशन को दिखा रहा है, तो वो कमेंट में बता सकता है या फिर मुझे बता सकता है। मैं शेयर करूँगा सबके साथ, तो किसी और को मोटिवेशन मिल जाएगा, या फिर हार्ड टाइम पे उनको भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ मेरे तरह इसके भी साथ हुआ था, तो ये कैसे सर्वाइव किया था, इससे थोड़ा उसको भी मेंटल सपोर्ट मिल जाएगा। सो एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।